प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अचीवर्स एकेडमी से विकास कुमार मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। यह 10th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 है। 8.4 एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन के ऑल 10 पार्ट्स आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को अंत तक देखिए। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और ट्यूशन भी ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लो। ये फर्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है cos थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखो LHS RHS इक्वल दिखाना है तो कभी कभी क्या होता है ना, सॉल्व करने के लिए LHS को आगे बढ़ाना है, RHS के इक्वल आ जाएगा, या RHS के आगे बढ़ाओ LHS के इक्वल आ जाएगा, या फिर आप दोनों आगे बढ़ाओ कहीं ना कहीं एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर अनुराधा सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को LHS को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो LHS, अब बताओ LHS को आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या लगता है, हमें इसका होल स्क्वायर करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। देखो याद करो, मैंने कल ही आपको बताया था सबसे पहले फंक्शन को किस में चेंज करना है, साइन कॉस में चेंज करना है, उसके बाद आपको होल स्क्वायर करना है। अच्छा अगर वैसे कर दोगे तो नहीं होगा, होगा तब भी होगा लेकिन ज़्यादा लेंथी जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर आरोस चेंज करा हमने तो आ गया 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो बच्चों को याद होना चाहिए कि कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है। होल स्क्वायर करने से पहले फ्रैक्शन सॉल्व करोगे, क्या आ जाएगा फ्रैक्शन में एलसीएम साइन थीटा, यहाँ कितना आएगा बोलो बच्चों, यहाँ कितना आएगा साइन साइन 1 आएगा और यहाँ पर साइन साइन 1 कॉस आएगा। कॉस थीटा इसका क्या है होल स्क्वायर। अब बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा का क्या कर दो होल स्क्वायर और नीचे क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब प्यारे बच्चों पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर सुन लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर क्या रख दोगे, क्या रख दोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों देखो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी फिर यहाँ लगा दोगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1, इसको भी आप 2 बार लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्योंकि पावर 2 है। तो 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है जी, 1 माइनस कॉस थीटा फिर से इंटू 1 माइनस कॉस थीटा क्योंकि पावर 2 है 2 टाइम्स लिख दिया। अब यहाँ पर देखो क्या लिखोगे 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार क्या लिखोगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, 1 माइनस कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना? हाँ। बिल्कुल सही बात है। अब पिंटू हमें बता रहा है कि सर ये दोनों देखो कैंसिल हो गया ऊपर नीचे। तो अब बच्चों ये क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। विशाल देखो ये आ गया ना इक्वल टू किसके RHS के, हो गया प्रूफ। क्या खास इसमें था, वही ध्यान रखना है कि पहले जो रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसको साइन कॉस में चेंज कर लेना है। चेंज करने के बाद यहाँ पर हमने पहले, तुम्हें पता है बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं फिर पावर लगाया और यहाँ पर ये साइन स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है कि कुछ आइडेंटिटी हर क्वेश्चन में बच्चों को 3 आइडेंटिटी कहीं ना कहीं यूज होगा ही होगा। तो ये आइडेंटिटी से फट से दिमाग में आया कि साइन स्क्वायर को मैं इस रूप में लिख सकता हूँ और फिर ये प्रोसेस ना दिमाग में आगे चल जाता है कि पहले ये लिखेंगे तो ऐसा आ जाएगा, शायद ऐसा आएगा फिर ऐसा आ सकता है। ठीक है, और आपको नहीं चल रहा है तो आप करते जाओगे, गलत होगा फिर दूसरा तरीका लगाओगे। मुझे तो क्वेश्चन याद था तो मुझे स्टेप बाय स्टेप करते चला गया, वहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को बच्चों एक बार फिर हम लोग जो है ना RHS से इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, RHS से प्रूफ करते हैं। तो देखो लिखो RHS क्या है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो बच्चों क्या इसको क्या लिख सकते हैं, ये ऑलरेडी साइन कॉस के टर्म में ही है। तो और कुछ लिखने के लिए है तुम्हारे पास? नहीं है। तो यहाँ पर एक तरीका है, आप इसको रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज का मतलब होता है डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना।
तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, रेशनलाइज। ऐसा करने का फायदा क्या हुआ, ऐसा करने का फायदा हुआ, देखो ऊपर सेम सेम आ गया ना दो बार, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप जानते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब बच्चों ये 1 अपॉन में साइन थीटा कर दो, ये फ्रैक्शन सेपरेट कर दिया अलग अलग, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो 1 अपॉन, माफ कीजिएगा यहाँ पर 1 अपॉन साइन थीटा होगा, 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिखेंगे दीपांशु, कॉसेक थीटा, और यहाँ पर इसे क्या लिखेंगे, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखो यही क्या आ गया, LHS आ गया, तो हो गया प्रूफ। तो आपको ये तो समझ में आया होगा कि आप LHS से आगे बढ़े या RHS से आगे बढ़े, प्रूफ किया जा सकता है। ज्यादातर क्वेश्चन में आप LHS से ही आगे बढ़िएगा, ठीक है, LHS ही आगे बढ़ाएंगे ज्यादातर क्वेश्चन में, LHS को सॉल्व करोगे RHS आ जाएगा, बट एक दो ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें हम दोनों साइड को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को, तो बच्चों सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू प्रूफ करना 2 sec a। तो देखो यहाँ पर RHS में तो बहुत ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, LHS को आगे बढ़ाओगे, तो लिखोगे फ्रॉम LHS cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। एक चीज बच्चों आपने नोट किया होगा कि इसमें साइन कॉस के टर्म में ही है, यानी जो ये दिया हुआ क्वेश्चन ये साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म में ही है, तो इसमें कुछ चेंज हमें करने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, आप लोग सजेशन दो, क्या करूँ मैं, मल्टीप्लाई नहीं, बाकड़ बिल्ला कहीं का बताइए, प्लस है तो मल्टीप्लाई करेगा, क्या लेंगे, फ्रैक्शन ऐड करेंगे। वो कहना ऐड ही चाहता था लेकिन वो मल्टीप्लाई बोल दिया क्योंकि उसको लगा मल्टीप्लाई है। तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन एलसीएम लो अनुराधा, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस है। अब जिज्ञासा देखो, इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये दोनों कैंसिल, कॉस ए बच गया, और ये कॉस है ऊपर वाले कॉस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये पढ़ा है ना बचपन में नर्सरी में कि नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, पता है थर्ड फोर्थ में पढ़ा है, लेकिन मैं जानबूझ के बोल रहा हूं। तो यहाँ से क्या आ गया, cos स्क्वायर ए। सिमिलरली देखो इससे ये कैंसिल, तो ये इसके मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ का होल स्क्वायर कर दो, देखो आ जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। बोले देखो क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए मतलब 1, तो 1 लिखने की जरूरत है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं होगा, साइन ए यहाँ पर कॉस ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, बोलो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, दोनों को पहले लिखो, बिल्कुल सही, 2 साइन ए। यहाँ पर बच्चों 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ये 1 हो जाएगा, यहाँ 1 लिखा, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब बच्चों ये 2 हो गया, प्लस 2 साइन अपॉन में 1 प्लस, आप देखो यहाँ 2 और 2 क्या ले लो, कॉमन ले लो, 2 और 2 क्या ले लोगे, कॉमन, तो 2 कॉमन आया तो यहाँ बचा 1 प्लस साइन है ना, यहाँ से 2 बाहर निकला, 1 बचा, और यहाँ पर साइन।
अपॉन में 1 प्लस साइन ए और ये कॉस ए। देखो इससे ये कैंसिल, क्या बच गया 2 अपॉन में कॉस ए। ये कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 सेक ए। यही क्या है हंसो नहीं। तो इस तरह से ये प्रूफ हुआ। क्या खास इसमें था, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन सॉल्व करना था। फ्रैक्शन सॉल्व करा, स्क्वायरिंग करा, यहाँ पर 1 आ गया, 2 हो गया, कॉमन लिया, ऊपर नीचे कैंसिल। तो ये चीजें आपको आगे बढ़ाना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसमें बच्चों दिया हुआ था tan थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा डॉट cosec थीटा। तो ये LHS हो गया और ये RHS हो गया, हमें ये प्रूफ करना था। तो जैसा कि मैंने पीछे क्वेश्चंस में आपको बताया है कि जब भी साइन और कॉस के अलावा कोई और हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आ जाता है तो उसको सबसे पहले साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले tan को क्या करा, साइन और कॉस में चेंज कर लिया। यहाँ पर cot है, इसको भी हमने कॉस और साइन में चेंज किया। जैसा कि आप जानते हो साइन अपॉन कॉस tan होता है और cot कॉस अपॉन साइन होता है। सिमिलरली इसी तरह से यहाँ पर cot को कॉस अपॉन साइन किया और tan को यहाँ पर साइन अपॉन कॉस किया। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये एज इट इज लिखा गया है और यहाँ पर भी ये एज इट इज, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये जो इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लिया गया। इस फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करो कि यहाँ पर आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आपको साइन थीटा ये एलसीएम मिलेगा। ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ का एलसीएम जो है कॉस थीटा डिवाइड मल्टीप्लाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसके बाद हमने क्या करा बच्चों, इसके बाद ये जो साइन थीटा है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये कॉस थीटा डिनोमिनेटर में। तो ये जैसे साइन थीटा न्यूमरेटर में जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, और ये एज इट इज नीचे आ गया और ये भी इसके साथ नीचे। सिमिलरली यहाँ पर भी ये कॉस थीटा ऊपर गया तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और ये साइन थीटा नीचे आ गया। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज की गई है कि देखो ये प्लस जो है इसको हमने माइनस कर दिया। ये ऐसा किस लिए किया, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था। तो अब इन दोनों को सेम बनाने के लिए यहाँ पर एक तरह से क्या करा हमने, साइन थीटा को पहले लिख दिया, कॉस थीटा को बाद में, यानी यहाँ पर साइन चेंज कर दिया। तो जो यहाँ पर माइनस है वो माइनस बाहर आ गया यहाँ पर, और ये माइनस बाहर आने के बाद इसे माइनस में कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों सेम हो गया। यहाँ पर एलसीएम लिया गया, एलसीएम लेने के बाद ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों साइड है वो सेम आ गया और साइन थीटा कॉस थीटा ये यहाँ पर आ गया। यहाँ से जब इसको इससे डिवाइड करोगे, यानी ये डिनोमिनेटर से आप इस जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, साइन बचेगा, साइन से फिर ये न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होकर के साइन क्यूब थीटा बन जाएगा। सिमिलरली बच्चों इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, कॉस क्यूब थीटा बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी यूज करनी है बच्चों। कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ये आइडेंटिटी। तो हमने साइन थीटा यानी साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा में ये आइडेंटिटी यहाँ पर लगा दिया। तो यहाँ से हमें मिल गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू में। देखो ये दोनों चीजें क्या हुआ, एक दूसरे से कैंसिल हो गई, ये यहाँ पर बच गए। इसके बाद आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 आइडेंटिटी होती है ना आइडेंटिटी। देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये दोनों स्क्वायर में इक्वल टू 1, तो यही आइडेंटिटी यहाँ पर जो है पुट किया गया। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये जैसे 1 आया है तो अब यहाँ पर ये देखो बच गया। अब हमने यहाँ पर क्या करा, सो देखिएगा यहाँ पर हमने एक तरह से पार्शियल फ्रैक्शन लगाया, पार्शियल फ्रैक्शन यानी 1 अपॉन ये आ गया
और साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में ये, तो यहाँ से ये कैंसिल होकर के 1 आ गया, और ये जब ऊपर जाएगा नहीं इसका रेसिप्रोकल होगा तो कॉस का सेक हो जाता है, साइन का कॉसेक हो जाता है, +1। देखिए ऊपर आ गया, इस 1 को पहले लिख लीजिए, इसको इधर लिख लीजिए, RHS के जैसा आ गया। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, प्रोसेस भी है, यहाँ पर फ्रैक्शन आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर ये क्यूब का फॉर्मूला है, आगे भी और क्वेश्चंस को करेंगे, और समझते जाइए, मेहनत करिए, इसको रिपीट करिए 2-3 बार, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन का 4th पार्ट है। इसमें 1 + sec a अपॉन sec a और sin स्क्वायर अपॉन 1 - cos a ये दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो ये sec और यहाँ पर भी sec दिया हुआ है। अब ये sec को आपने क्या करना है, cos में चेंज कर लेना है। बट एक और चीज, इस क्वेश्चन में ये हिंट दिया हुआ है कि आप जो है LHS RHS दोनों को सेपरेटली सॉल्व करिए, क्योंकि LHS से RHS लाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। जब हिंट दे रखा है तो आप सेपरेटली दोनों को सॉल्व कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो LHS में बच्चों क्या हो जाएगा, LHS में हो जाएगा 1 + sec a अपॉन sec a, इसको जब आप चेंज कर लोगे तो cos a, और नीचे भी हो जाएगा 1 अपॉन cos a। इसके बाद जब ऊपर आप फ्रैक्शन सॉल्व करोगे तो फ्रैक्शन में मिलेगा cos a, यहाँ पर cos a + 1, और ये जो है cos, अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पर ये cos हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल होगा। ठीक है, फाइनली आपको मिल गया cos a + 1, आप इसको लिख लो 1 + cos a। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, यानी LHS हो गया। अब आप RHS को सॉल्व करिए बच्चों। जब RHS को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। देखो आप यहाँ पर साइन को आप लिख सकते हो 1 - cos स्क्वायर a। ठीक है, 1 + cos a। ये समझ में आया होगा कि भाई फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा = 1, तो हम वहां पर जो है cos स्क्वायर को दूसरे साइड लेकर के जाएंगे तो ये आ जाएगा। अब इसमें क्या करोगे, a² - b² की आइडेंटिटी लगा दोगे तो ये हो जाएगा 1 + cos a, और अपॉन देखो स्क्वायर है ना, a² - b²। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 - cos a अपॉन 1 + cos a, माफ कीजिएगा 1 - cos a। अब देखो यहां से ये और ये कैंसिल हो गए, कितना बचा 1 + cos a। ठीक है बच्चों, ये हो गया सेकंड। अब आप फर्स्ट और सेकंड का देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप कह सकते हो LHS जो है वो RHS के इक्वल, तो यही हो गया प्रूफ। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये। तो सेक को हमने 1 अपॉन cos में चेंज किया, ये फ्रैक्शन सॉल्व किया, बस ये आ गया। और सिमिलरली यहाँ पर हमने सिर्फ एक आइडेंटिटी लगाया, sin स्क्वायर = 1 - cos स्क्वायर a, और कैंसिल हो गया, आगे। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट इसका 5th पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। cos a - sin a, बच्चों cos a - sin a + 1 अपॉन cos a + sin a और -1 इक्वल टू में प्रूफ करना है cosec a + cot a, cosec a + cot a। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक चीज हिंट में दिया हुआ है कि cosec स्क्वायर को 1 + cot स्क्वायर, ये आइडेंटिटी पुट करें। ठीक है, ये आइडेंटिटी यहाँ पर जो है पुट करें। तो चलिए कैसे करते हैं, जो हिंट दिया हुआ है उससे पहले मैं आपको बताता हूं। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड
both numerator and denominator बाय किससे करना है? देखो अगर आप यहां पर साइन से करोगे तो ये बन जाएगा कॉट, और ये बन जाएगा 1, और ये बन जाएगा कॉसेक। तो साइन ए से करना है, साइन ए, ठीक है। LHS को करना है डिवाइड LHS, राइट, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। क्या लिख लो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय साइन ए बच्चों, ठीक है। साइन ए से डिवाइड करेंगे, चलिए करते हैं डिवाइड। देखो कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस 1। इसके बाद बच्चों आ गया यहां पर कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, और माइनस 1 अपॉन साइन ए। यहां पर भी यही होगा 1 अपॉन साइन ए। अब ये डिवाइड करने के बाद देखो क्या आता है, ये आ जाएगा कॉट ए, ये माइनस 1, और ये प्लस कॉसेक ए, ठीक है। यहां से देखो यहां आ जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है बच्चों। आप इसको अरेंज कर लो, इसको आप लिख लो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, या फिर ऐसे रहने दो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, नीचे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब देखो जो न्यूमरेटर में 1 है, यहां पर जो क्वेश्चन में हिंट बोला था वो हम लोग पुट करेंगे। क्या क्वेश्चन में बोला गया था? क्वेश्चन में बोला गया था कि आप पुट करिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यानी ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये कॉसेक स्क्वायर ए। अब यहीं पर देखो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो आप जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए तो बना नहीं इसमें कहीं पर, तो 1 तो है ना, 1 के प्लेस पर ये पुट करिए, ठीक है, 1 के प्लेस पर इसको पुट करिए। तो देखो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, अब ये पूरा यहां पर, तो क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। कई बच्चे क्या करते हैं यहां पर भी पुट कर देते हैं, नहीं, आपको सिर्फ न्यूमरेटर में पुट करना है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब प्यारे बच्चों क्या करना है, अब जो है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए में फिर से आइडेंटिटी लगानी है, जो आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहां पर देखो जब आइडेंटिटी आप लगाओगे तो क्या आएगा, यहां आ जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट, ठीक है बच्चों। इसके बाद अपॉन में एज इट इज उतार दो प्लस 1। अब देखो ध्यान से, तो ये पूरा एक साथ रखो और ये पूरा एक साथ, इसमें देखो कॉट प्लस कॉसेक और यहां पर भी कॉसेक प्लस कॉट, तो ये आगे पीछे वो बात देखिए, तो इसको कॉमन ले लो, तो यहां पर आप लिख लो कॉट ए प्लस कॉसेक ए,
आपने कॉमन ले लिया, तो देखो यहाँ बच जाएगा बच्चों, कॉमन लेने के बाद ये कुछ नहीं तो 1 बच गया और ये पूरा बाहर आ चुका, ये माइनस और ये बच जाएगा यहाँ पर cosec a माइनस cot a। ठीक है, अब नीचे एज इट इज cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब क्या करना चाहिए हमें, तो अब देखो बच्चों अरेंज करना है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। cosec a यहां पर देखो बच्चों, ये जब आप माइनस करोगे तो cosec माइनस में आ जाएगा, cot प्लस में आ जाएगा, ठीक है, और 1 भी प्लस में रहेगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो cot a, क्योंकि ये प्लस में आएगा पहले लिख लो, फिर ये माइनस में आएगा इसे लिख लो cosec a और प्लस में हुआ, ठीक है, और अपॉन में देखो, अपॉन में बच्चों cot a माइनस cosec a प्लस 1, ये एज इट इज आ गया। देखो अब क्या बच गया हमारे पास, हमारे पास बच गया cot a प्लस cosec a। अब देखो आगे ऊपर, यही था हमें प्रूफ करना था, हम LHS को आगे हमने बढ़ाया, RHS आ गया ना, तो आप कह सकते हो ये RHS के इक्वल आ गया रूट। क्या खास है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले साइन a से डिवाइड करना था, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हो सकता है इसमें कॉस से डिवाइड भी करना पड़ सकता है आपको। तो सबसे पहले हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो LHS का है सबको हमने साइन से डिवाइड किया, साइन से डिवाइड करने के बाद हमें cot a माइनस 1 प्लस cosec a और नीचे cot a प्लस 1 माइनस cosec a मिल गया। इसके बाद हमने 1 के प्लेस पर ये आइडेंटिटी यूज करते हुए cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर लिखा। ऐसा लिखने के बाद दोबारा फिर हमने इसमें अलजेब्रा की आइडेंटिटी यूज करा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b, और फिर यहाँ से मिल गया आपको cosec a प्लस cot a इंटू cosec a माइनस cot a। अब यहाँ पर इन दोनों को हमने कॉमन निकाला, यहाँ पर 1 बच गया और यहाँ पर एज इट इज ये, फिर ये माइनस करने के बाद ये अरेंज कर दिया एज इट इज, ताकि हमारा जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम आ जाए, फिर एज इट इज ये बच गया जो कि RHS था। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चंस थोड़ा लेंदी होंगे और तभी एक एक्सरसाइज थोड़ा डिफिकल्ट है, आप प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आप जरूर कर पाओगे। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन का 6th पार्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप क्या दिया हुआ, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू प्रूव करना है sec a प्लस tan a। तो हम लोग यहाँ पर भी LHS से ही आगे बढ़ेंगे, LHS, बट LHS में करेंगे क्या, देखो बच्चों LHS में अगर आप इसको रेशनलाइज कर दो, अगर आप इसे क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो, तो कहीं ना कहीं स्क्वायर वाले टर्म आएगा और फिर रूट उससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही करते हैं, देखो ऑन रेशनलाइजिंग, तो रेशनलाइज को यहां पर करिएगा, क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन। अब आप देखो बच्चों, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर इंटू माफ करेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आइडेंटिटी हमने यूज करा a प्लस बी, वैसे यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखिए, इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद आप फिर एक जानते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर लिखो, देखो ये रूट जो है वो ऊपर भी रहेगा और नीचे भी रहेगा। ठीक है ना, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब बच्चों जो ये रूट है
ये दोनों के ऊपर है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर भी है, स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का पूरे का होल स्क्वायर, तो दोनों पर स्क्वायर है और ये पूरे पर रूट है, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो हमें फाइनली बच गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इसको सेपरेट कर दो फ्रैक्शन, क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। यहां से आपको सेक ए मिल गया और यहां से टेन ए मिल गया। देखो हमें यही प्रूफ करना था, RHS यही है, सो RHS आ गया प्रूफ। क्या इसमें खास लगा? नथिंग इज स्पेशल इन दिस क्वेश्चन, जस्ट यू हैव टू rationalize the LHS and after the rationalization we get in the term of a square and square is cancelled out by the root and finally while doing this partial fraction separate कर दिया, separation कर दिया fraction का और finally जो है आपको इसे चेंज करने के बाद RHS आ गया। ठीक है, क्वेश्चन का 7th पार्ट, ये काफी आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हम LHS से आगे बढ़ेंगे। LHS में दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर साइन क्या करो आप कॉमन ले लो, साइन कॉमन लेना है तो क्या आ जाएगा साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे भी आ जाएगा कॉस कॉमन लेने के बाद 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan, तो इसे लिख लो tan थीटा और यहां पर एज इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक्चुअली 12th क्लास में फॉर 11th क्लास में आप पढ़ोगे कि ये दोनों एक आइडेंटिटी होता है जो कि बराबर होता है cos 2 थीटा, बट अभी हमें cos 2 थीटा नहीं करना। अभी देखो क्या करना है, आप 1 के प्लेस पर जो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का सम वाला आइडेंटिटी जानते हो वो पुट कर दो। ठीक है, क्या जानते हो? आप जानते हो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो 1 के प्लेस पर ऊपर भी और नीचे भी, तो आ जाएगा tan थीटा यहां पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस 1 के प्लेस पर एज इट इज फिर से cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों यहाँ ब्रैकेट लगाना है, क्यों? क्योंकि ये माइनस दोनों के साथ, इस पूरे के साथ 1 माइनस में तो ये tan थीटा आ गया और यहाँ पर cos स्क्वायर एज इट इज रहेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में देखो माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा बच्चों cos स्क्वायर थीटा माइनस, ये सेम ब्रैकेट रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दो में से एक माइनस हो गया, एज इट इज नीचे भी हो जाएगा। जब इसमें से आप इसको माइनस करिएगा तो आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो tan थीटा यहां पर बच्चों cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, cos स्क्वायर थीटा बचेगा ना, और माइनस साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा, एज इट इज दोनों कैंसिल। ठीक है, 11th क्लास में आइडेंटिटी होगी, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं इन दोनों। चलिए, तो ये कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, सिर्फ tan थीटा, यही क्या है RHS है। तो आई होप
आपको ये समझ में आया होगा क्या क्वेश्चन में खास था कि आपने साइन थीटा और यहां से साइन क्यूब थीटा है तो साइन थीटा नीचे से कॉस थीटा कॉमन निकाले, इसको tan लिख लिया, साइन अपॉन कॉस tan होता है और यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये आया। इन दोनों के प्लेस पर 1 जो है तो 1 के प्लेस पर क्या लिख लेना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जब आप ऐसा लिखोगे तो इसमें से ये माइनस हो गया, ये बच गया, यहाँ पर इसमें से ये माइनस हुआ, ये बच गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन का 8th पार्ट। इस क्वेश्चन में साइन a प्लस कॉसेक a का होल स्क्वायर प्लस कॉस a प्लस सेक a का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर आपको प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन में हम फिर से LHS को आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर देखो जो हमारा LHS है यहाँ पर ये कॉसेक है, तो क्या इस कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिखेंगे, क्या इस सेक को 1 अपॉन कॉस लिखेंगे? तो बच्चों लिख सकते हैं, आपको पता है लिखने के बाद भी प्रूफ होगा, नहीं लिखोगे तो भी प्रूफ हो जाएगा, है ना। बट कुछ क्वेश्चन में इसे नहीं लिखोगे तो ही अच्छे से और जल्दी प्रूफ हो जाएगा। तो आप इसमें ऐसा कीजिए, इसको एज इट इज रहने दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए। याद होगा आपको इसका फर्स्ट पार्ट में हमने एज इट इज रखा तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा था और उसको चेंज कर दोगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, बाकी एज इट इज रख करके भी प्रूफ मैंने किया है और हो जाता है। तो इसको एज इट इज स्क्वायर करो, यानी साइन a प्लस कॉसेक a का होल स्क्वायर प्लस कॉस a प्लस सेक a का होल स्क्वायर। चलिए तो स्क्वायरिंग कर दीजिए, a प्लस b का होल स्क्वायर सिंपल पता है आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इसके बाद यहां से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, कुछ खास नहीं करा है, काफी लंबा जा रहा है तो घबराना नहीं। इसका होल स्क्वायर किया और इसका होल स्क्वायर किया। ठीक है, अब इसको देखो जो जो सिमिलर है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a यहां और ये यहां, इसको साथ में लिख लो, कितना हो जाता है, ये 1 हो जाता है। इसके बाद प्लस और देखो क्या एक जैसा है, इसको पहले लिखो 2 साइन a और ये कॉसेक क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन a। फिर आप इसे पहले लिखो 2, ये लास्ट में बच्चों जब इसका हमने होल स्क्वायर किया तो ये नहीं आएगा, ये क्या आएगा कॉस a और सेक a। यहां पर 2 कॉस a सेक a को 1 अपॉन आप कॉस a लिखोगे प्लस दो चीजें रहेगी कॉसेक और सेक, तो कॉसेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a। ठीक है, ये वैल्यू 1 हो गई। देखो इससे ये कैंसिल आउट होने के बाद ये 2 और यहां पर भी ये कैंसिल होने के बाद 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर को बच्चों हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर a और इसे लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, इन सब को आप प्लस करो जितने भी डिजिट हैं, टोटल 7 आ गया और कॉट स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, फाइनली जो है RHS के इक्वल आ गया और ये प्रूव्ड हो गया बच्चों। तो देखो कुछ खास था इस क्वेश्चन में नहीं, साइन a प्लस कॉस a का होल स्क्वायर करा, ये यहां तक आया, फिर कॉस a प्लस सेक a का होल स्क्वायर करा, फिर यहां पर क्या करना है, जो वैल्यू सॉल्व हो सकती है, जो इज आउट हो सकती है, उसको एक साथ लिखना है। तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 देगी वैल्यू, ये वैल्यू हमें एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो कैंसिल हो करके 2 मिलेगा, ये भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो कैंसिल हो करके 2 मिलेगा। तो ये दोनों हमने पहले लिख लिया। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी है उसका, तो हमने वहां लिख लिया, यहाँ से भी 1 1 2 आ गया, टोटल 7 हो गया, कॉट 10 में चेंज हो गया। तो ये देखो समझना है कि इसका हम क्या करें, इसका क्या करें, आइडेंटिटी क्यों लिखे, क्योंकि tan स्क्वायर
कॉट स्क्वायर दिया है, इसको अगर हम कॉट के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 भी बनेगा और इस तरह से बनेगा। तो थोड़ा ही सोचना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चन आर डी शर्मा बुक में सपोर्ट मटेरियल में दिया हुआ है, तो वहां से प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, करिएगा तो आपको और बहुत अच्छे से आ जाएगा। पहले इन 10 क्वेश्चन को जो मैं करवा रहा हूं इसको समझिए और एज इट इज प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन का 9th पार्ट अब आ चुका हमारे सामने। 9th पार्ट को देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा cosec a माइनस साइन ए और sec a माइनस cos a। तो देखो अब यहाँ फिर एक क्वेश्चन है, क्या यहाँ चेंज करना है नहीं करना है? तो मुझे लग रहा है चेंज करना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इसको आप लिख लोगे 1 अपॉन साइन ए, यानी हम लोग LHS से आगे बढ़ रहे हैं। ये हो जाएगा एज इट इज साइन ए, यहां पर 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। अब ये मुर्गा कहीं का फट इधर से इसको उठा के उधर रख दिया। तो 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, इसको चेंज करने के बाद यहाँ पर कॉस को चेंज करा 1 अपॉन कॉस और ये कॉस आ गया। अब फ्रैक्शन सॉल्व कर लो। साइन ए अपॉन यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। पता कैसे यार, नीचे कुछ नहीं तो 1 से डिवाइड करा साइन ए, फिर साइन ए से जब मल्टीप्लाई करा तो साइन स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर कॉस ए से इसको डिवाइड मल्टीप्लाई 1 और यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए। अब बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर हो जाएगा। कई बार इतने सारे क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं। यहाँ पर साइन ए, इसके बाद मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन, ये भी डायरेक्ट लिख लो। अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हैं? यही कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, इसको बस इस साइड लेकर के जाओगे तो एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर साथ में लिख लो, देखो कॉस स्क्वायर ए को 2 बार लिख लो, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में, और नीचे आ गया साइन ए इंटू कॉस ए। साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, ऊपर बच गया कॉस ए इंटू में साइन। अब देखो यहाँ पर बच्चों कॉस ए और साइन ए आ गया, बट यहाँ पर ऐसा आया क्या? नहीं आया। अब पूछो सर क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर भी आपको सेपरेटली सॉल्व करना है। ठीक है, वैसे इसको भी लाया जा सकता है लेकिन वो एक इलॉजिकल, मतलब थोड़ा अजीब सा लगेगा। ठीक है, आप इसको 1 मान लो। अब इसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे RHS में। ठीक है, क्वेश्चन में हिंट भी दिया हुआ है 1 अपॉन tan A प्लस cot A। ये लिख लोगे 1 अपॉन tan को क्या लिख लोगे? sin A अपॉन cos A, और इसे cos A अपॉन sin A। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे बच्चों तो एलसीएम कितना आएगा? यहाँ से एलसीएम आएगा cos A और sin A, आगे पीछे लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ से डिवाइड मल्टीप्लाई तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये ऊपर 1 था। ठीक है, ये हमने नीचे का डिनोमिनेटर सॉल्व करा। अब ये जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है ये ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये आ जाएगा साइन ए कॉस ए अपॉन में, देखो ये जो वैल्यू है क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या वैल्यू होती है? 1। तो एज इट इज यही आ गई फिर से कॉस ए साइन ए। देखो यही हमें LHS को भी सॉल्व करने से मिला है। अब फाइनली यही बोल दोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। LHS RHS, देखो कई बार क्या होता है LHS को सॉल्व करते जाओ और एक सिंपल सा आ जाए, और वो सिंपल जो भी टर्म आ गया वहां से फिर
RHS सॉल्व करने लगे कि अब पता नहीं आगे क्या करना है, तो आप वहां पर ये ध्यान रखें कि चलो एक बार ट्राई करते हैं, RHS को भी आगे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे RHS को आगे सॉल्व कर लोगे तो देखोगे वो चीजें आगे, ठीक है। तो ये चीजें प्रैक्टिस से ही आएगी, नोट डाउन करिए। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन का 10th पार्ट। इसमें 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये इक्वल आपको दिखाना है tan स्क्वायर ए के। उसके बाद 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर भी इसके इक्वल दिखाना है। तो आप इसे भी सॉल्व करो, इसके इक्वल दिखा दो, इसे भी सॉल्व करके इसके इक्वल दिखा लो, इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे के इक्वल प्रूफ हो गया। तो यहां से आप लिखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। tan को साइन में चेंज करो, या tan को साइन, देखो यहां पर एक आइडेंटिटी बन रही है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, sec स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, cosec स्क्वायर ए। ये आ गया। अब यहां पर बच्चों अब इसे चेंज करो साइन और कॉस में, तो cosec स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और cosec स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, यानी ये अपॉन की अपॉन में, ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। इस साइन स्क्वायर ए को ऊपर लेकर के जाओगे, ठीक है, इस तरह से, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर। बच्चों इसको सिंपल भी समझ सकते थे, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, अगर इसमें दिक्कत हो रही है आप डायरेक्ट समझिए। सेक नीचे आकर के कॉस स्क्वायर में आ गया, और कॉसेक स्क्वायर जो है ऊपर जाकर के सेक में बदल गया। अब आपको पता है इसको ऐसे लिख सकते हो आप, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, दोनों का पावर सेम है तो स्क्वायर में लिख लिया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan ए होता है, इसका होता है, ठीक है। यही देखो एज इट इज आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहां पर भी आगे इसको बढ़ाते हैं, देखो 1 माइनस tan स्क्वायर। आप यहां पर इसे लिख लो साइन ए अपॉन कॉस ए, यहां लिख लो 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, ऊपर होल स्क्वायर है। अब फ्रैक्शन सॉल्व करो, ऊपर फ्रैक्शन सॉल्व करोगे आएगा कॉस ए, फिर यहां कॉस ए माइनस साइन ए, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा साइन ए और साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। अब देखो ये डिनोमिनेटर में आएगा और ये न्यूमरेटर में जाएगा, तो आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, और साइन ए जो है वो न्यूमरेटर में चला गया, और कॉस डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इसके साथ साइन ए माइनस कॉस। अब देखो ये दोनों क्या सेम है, नहीं, माइनस का डिफरेंस है, तो यहां पर लिख लो माइनस कॉस ए माइनस साइन ए। अगर आप यहां पर माइनस में लिखेंगे तो ये आगे पीछे आ जाएगा, है ना, यानी साइन ए माइनस कॉस ए, माइनस लगाने से ये चेंज हो गया, ठीक है, ये माइनस में ये प्लस में, यहां पर कॉस ए साइन ए कॉस, ये कैंसिल हो गया, माइनस साइन ए अपॉन कॉस, माइनस कितना आ जाएगा, tan ए, और इस पूरे का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। ये पूरे का होल स्क्वायर था शुरू से ही, ठीक है। तो फाइनली आपको मिल गया tan स्क्वायर ए। तो यहां पर भी चलो ये प्रूफ हुआ। तो इसमें तीन अलग अलग रेशियो दिया हुआ, फंक्शन क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों को एक दूसरे से आपको प्रूफ करना है। यहाँ पर कोई LHS कोई RHS नहीं, इसको भी आपने सॉल्व करा tan स्क्वायर के इक्वल लाया, और इसे भी सॉल्व करके tan स्क्वायर के इक्वल लाया, ठीक है।
तो सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करा हमने, उसके बाद जो भी आया उसको साइन और कॉस में चेंज करा। यहाँ पर पहले ही साइन और कॉस में चेंज कर दिया क्योंकि यहाँ पर देखो कोई वैसे आइडेंटिटी आपको नहीं नजर आ रही थी। ठीक है, तो चेंज करने में क्या स्टेप लगाना है, कैसे करना है, वो प्रैक्टिस से आता है। आप देखो चीजों को करो, बार बार करो, आगे बढ़ो, नहीं आएगा फिर कुछ और चेंज उसमें करोगे तो वो आ जाएगा। तो बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये समझ में आएगा कि ऐसा करने से क्या होगा, इसको ऐसे लिखने से क्या होगा। तो ये टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, हाउ मच प्रैक्टिस यू विल डू। ठीक है, तो आई होप यू विल डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज like and share this video and subscribe my YouTube channel Achievers Academy by Vikas Kumar. Thank you so much.